Hello students, in the last lecture we have discussed about the restrict domain and range of the inverse trigonometric function for sine and cosine. In this lecture we discuss about the restrict domain and range of the tan inverse, cot inverse, sec inverse and cosec inverse. सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे डोमेन और रेंज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss the function sine. The restrict domain of this sine is minus pi by 2 to pi by 2 and range is minus 1 to 1. Restrict domain means in this domain the sine function is 1 1 and on 2. So in this restrict domain the inverse of sine will be adjusted. Range is minus 1 to 1. For cosine function restrict domain is 0 to pi and range is minus 1 to 1. For tan function the restrict domain is minus pi by 2 to pi by 2 open interval to set of real number. Restrict domain for cot function is open interval 0 to pi and range is set of real number. For sec the restrict domain is 0 to pi by 2 union pi by 2 to pi and its range is minus infinity to minus 1 semi open semi close union 1 to infinity. तो अगर sec इनवर्स sec x को इस रेस्ट्रिक्ट डोमेन में हम कंसीडर करते हैं तो ये 1 1 भी होगा on 2 भी होगा और दिस वन इज द रेंज. For function cosec and its restricted domain is minus pi by 2 to 0 union 0 to pi by 2 and its range is रेंज सेम आएगी माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 to infinity. So these are the restricted domain for the function trigonometric functions. This at these domain these functions will be bijective. It means these are the invertible. तो अगर इन फंक्शंस के लिए केवल इन्हीं डोमेन को हम कंसीडर करें तो ही इनके इनवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इनके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे. तो अगर हम इन्हीं के इनवर्स कंसीडर करें तो पहला फंक्शन है साइन. अगर हम इसका इनवर्स बनाते हैं तो साइन इनवर्स. तो इस साइन इनवर्स में अब इसका डोमेन और रेंज क्या होंगे. तो हमें यही कंसीडर करना है कि अगर हम इनके साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स अगर हम इनवर्स चेंज करते हैं तो इनके जो है रेंज और डोमेन. तो अगर हम इसका इनवर्स बनाते हैं तो इस इनवर्स में इसका डोमेन होगा माइनस 1 to 1 और रेंज इसकी हो जाएगी माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2.
और यही होगा इफेक्ट कि जब आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन बनाते हैं तो जो उसका डोमेन है वो रेंज कन्वर्ट हो जाता है, और जो रेंज है वो उसका डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर साइन फंक्शन है जिसका रेस्ट्रिक्ट डोमेन ये है, रेंज ये है, तो जब आप इसका इनवर्स कंसीडर करेंगे तो जो रेंज है वो इसका डोमेन हो जाएगा, और जो इसका डोमेन है वो इसका रेंज हो जाएगा। सेकंड इज कॉस इनवर्स, इसका भी डोमेन हो जाएगा -1 to 1, और रेंज इसकी आ जाएगी 0 to पाई। इसकी रेंज होगी 0 to पाई। अगर यहां आप देखें टेन इनवर्स, इसमें भी क्या इफेक्ट आएगा, जो इसका रेंज है वो इसका डोमेन हो जाएगा, और जो डोमेन है वो इसकी रेंज हो जाएगी -π/2 to π/2। इसी तरीके से अगर आप कोट इनवर्स कंसीडर करें, यहां पर भी यही इफेक्ट आएगा कि इस इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन है वो होगा सेट ऑफ रियल नंबर, और जो रेंज होगी वो होगी 0 to पाई। अब हम आएंगे सेक इनवर्स। सेक इनवर्स में भी यही इफेक्ट आएगा, इट्स डोमेन बिकम -∞ to -1 सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to infinity to 0 to π/2 यूनियन π/2 to पाई। और यही इफेक्ट आप देखेंगे कोसेक इनवर्स पर। कोसेक इनवर्स, दिस रेंज बिकम इट्स डोमेन -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity to -π/2 to 0 यूनियन 0 to π/2। तो ये हमने नोटिस किया है कि जब भी किसी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले उन फंक्शंस का आपको रेस्ट्रिक्ट डोमेन सेलेक्ट करना है। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन आर दोस डोमेन एट व्हिच द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं होगा तो उसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए यहां पर कुछ सेलेक्टेड ये वैल्यूज हैं, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है। इन केस ऑफ साइन इनवर्स, this -π/2 to π/2, this one is called, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। These are called प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। कॉस इनवर्स के लिए ये होगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और टेन इनवर्स के लिए माइनस ओपन इंटरवल -π/2 इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसके लिए 0 to π इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और सेक इनवर्स में इसको आप क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और कोसेक इनवर्स में इसको भी आप कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये हमने इनवर्स फंक्शन को यहां पर कंसीडर किया है, और देखिएगा इसी के बेसिस पर हम इन सब का स्केचिंग भी कर पाएंगे। तो पहले लेक्चर में मैंने आपको साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के स्केचिंग बताए थे। अभी हम स्केचिंग की बात करेंगे टेन इनवर्स के लिए, और दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे कि टेन में और टेन इनवर्स के उस स्केचिंग में डिफरेंस क्या होगा। तो वी नो दैट फॉर टेन, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं केवल y इज इक्वल टू 10x। इन क्लास 11th हम इनके स्केचिंग ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। 0 y एक्सिस, x एक्सिस,
माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू। जब हमने इनकी स्केचिंग की है तो tan का जो स्केचिंग है वो कुछ इस तरीके से हमें मिला था। ये tan का स्केचिंग है। यहां पर अगर आप थ्रू आउट चेक करें इसको तो यहां पर आप देखें और यहां पर आप देखें तो these two values of x at which y is same। ऐसी x की दो वैल्यू है, ये माइनस में है ये प्लस में है, ये 45 है और ये माइनस का 135 है। तो यहां पर इसकी वैल्यू -1 और यहां पर 1, तो इसका जो स्केचिंग है वो शो करेगा कि इस सिचुएशन में ये 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। इसलिए हमने कुछ यहां पर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन सेलेक्ट किए हैं। तो यहां पर tan के लिए रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है -π/2 to π। उसने ये कहा है कि अगर केवल आप इस रेंज में आप कंसीडर करें तो ये है रेस्ट्रिक्टेड डोमेन -π/2 to π/2। इसमें अगर आप डिफरेंट x की वैल्यू लेते हैं तो आपको y की वैल्यू भी डिफरेंट मिलेगी। और फंक्शन की लैंग्वेज में अगर हम कहें तो द एवरी एलिमेंट ऑफ x या एवरी वैल्यू ऑफ x हैव डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ y। तो इसमें ये 1 और ऑन टू हो जाता है। तो इसी के बिहाफ पर अगर आप इस tan इनवर्स का स्केचिंग करें तो tan इनवर्स के लिए आपको यहां पर ये रेस्ट्रिक्शन दी है। तो tan इनवर्स की रेस्ट्रिक्शन क्या है कि यहां पर जो इसका डोमेन है वो R है और इसकी जो रेंज है वो -π/2 है। तो अगर tan इनवर्स का आप स्केच करें x एक्सिस और y एक्सिस, रेंज है -π/2 to π/2। सपोज दिस वन इज π/2 और दिस वन इज -π/2। तो these are the dotted line parallel to x axis. This one is the origin। और यहां पर आप देख रहे हैं कि इसका जो डोमेन है वो R है। All real values of x are the domain of tan inverse x। अगर हम इसका स्केचिंग करें तो ये स्केचिंग है, ये वाला जो स्केचिंग है, इसी स्केचिंग को आपको यहां पे लेके जाना है। तो आप यहां पर देख रहे हैं -π/2 से ये वैल्यू माइनस में आती है तो ये कर्व ऐसे चलेगा और 0 से होता हुआ प्लस इंफिनिटी को टेंड कर जाएगा। तो यही डिफरेंस आप देखेंगे। तो ये जो आप स्केचिंग देख रहे हैं, दिस स्केचिंग इज द मिरर इमेज ऑफ दिस पोर्शन। इस पोर्शन की मिरर इमेज है। अगर इसी को आप हॉरिजॉन्टली ले लें तो आपको ये इस तरीके की इमेज आएगी कि जहां पर वैल्यू माइनस में है तो वो y भी माइनस में होगा, x भी माइनस में होगा। जहां पर x पॉजिटिव है वहां पर y भी पॉजिटिव आएगा। तो दिस इज अ स्केचिंग ऑफ tan inverse x। और tan inverse x is the sketching of the mirror image of this sketching of tan x in restricted domain। So this is the sketching of both the functions tan x और tan inverse x। Similarly हम कंसीडर कर सकते हैं कोट। इसी तरीके से आप कोट का भी स्केचिंग कर सकते हैं और उसमें भी यही इफेक्ट आएगा कि कोट भी जो है मिरर इमेज होगी इसकी, कोट इनवर्स की, और कोट इनवर्स मिरर इमेज होगा कोट का। तो सबसे पहले लेंगे y इज इक्वल टू कोट x। पहले सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का स्केचिंग। 0 y एक्सिस x एक्सिस, -π/2 π/2 पाई माइनस पाई
और अगर हम इनका स्केचिंग करें तो ये स्केचिंग हमें कोट की आएगी यहां पर। ये कर्व इस तरीके से आएगा, तो दिस इज द स्केचिंग ऑफ कोट। अगर इसी का इन्वर्स देखें तो ये जो स्केचिंग हमने की है ये इसके बेसिस पर की है। इसका जो डोमेन, अब हमारे रेस्ट्रिक्टेड डोमेन 0 to पाई, चूंकि अगर आप ऐसे कंसीडर करें यहां से यहां तक, तो यहां पर भी एक वैल्यू 1 आएगी, यहां पर भी एक वैल्यू 1 आएगी, तो x की दो वैल्यू पर एक ही इमेज आपको मिलेगी, जिसलिए ये फंक्शन ना तो 1 1 होगा ना ये ऑन टू होगा। इसलिए हमने यहां पर सेलेक्ट किया है 0 to पाई या -पाई to 0। तो हमने रेस्ट्रिक्टेड डोमेन यहां पर लिया 0 to पाई, दिस इज अ रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। और इस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में जितनी भी आप डिफरेंट x की वैल्यू ले रहे हैं उन सब पर y की वैल्यू डिफरेंट है, तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसी को अगर हम, इसी पोर्शन को अगर हम इनवर्स के लिए कंसीडर करें तो कॉट इनवर्स x का स्केचिंग, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। अब देख रहे हैं इसका डोमेन R है, -∞ टू +∞, रेंज है 0 to पाई, तो सपोज करिए 0 to पाई, दिस वन इज पाई। आपको क्या करना है, ये जो पोर्शन है इसकी वहां पर आप मिरर इमेज लेंगे। मिरर इमेज क्या लेनी है कि 0 to पाई, एक तो क्या है कि ये सारी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, तो ये कर्व आप देखेंगे यहां से स्टार्ट होगा π/2 से होता हुआ और ऐसे +∞ को टेंड कर जाएगा। तो इसी फिगर को मैंने रोटेट किया है और ये कॉट इनवर्स है जो मिरर इमेज है किसकी, कॉट की। सिमिलरली ऐसे ही हम डिस्कस कर सकते हैं सेक। तो अब हमारे नेक्स्ट सेक फंक्शन, y इज इक्वल टू sec x। सबसे पहले आपने इसकी भी फिगर बनानी है, स्केचिंग करनी है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। 0 -π/2 -पाई, π/2 to पाई। थ्री π/2 0 to पाई। डोमेन देखिएगा ये तो रेस्ट्रिक्ट डोमेन है, रेंज है -∞ टू ∞, -1 और +1, तो दिस इज 1 और दिस इज -1। स्केचिंग हम 11th में कर चुके हैं। इस फंक्शन की जो स्केचिंग होती है इस तरीके से होती है, तो यहां पर भी अगर हम देखें इसका, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये π/4 है और ये -π/4 है, π/4 पर भी 1 है, -π/4 पर भी ये वैल्यू 1 है। तो अभी ये अगर देखें यहां पर, तो ये फंक्शन यहां पर 1 1 नहीं है, क्योंकि -π/4 की भी रेंज 1 है और π/4 की भी रेंज 1 है। तो अगर आप इसका एक मैपिंग करें तो -π/4 और π/4 दोनों की इमेज 1 है, तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। और इसी तरीके से ऐसे ही बहुत सारे इसमें एलिमेंट है 2 3 4 5 -1 -2 जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो अभी इस सिचुएशन में ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। और अगर इसको आपने इन्वर्टिबल बनाना है तो इसके लिए भी एक रेस्ट्रिक्टेड डोमेन या रेस्ट्रिक्ट डोमेन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और वो हमने सेलेक्ट किया है 0 से π/2 और π/2 से पाई एक्सेप्ट ऑफ π/2। तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन अगर हम कंसीडर करें तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन यहां पर आएगा 0 से पाई, दिस वन। और इसमें हम इस π/2 को छोड़ रहे,
तो अगर इसके अंदर ही इसके इनवर्स की हम बात करें तो इनवर्स में आप देख रहे हैं कि इसका जो डोमेन है वो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्सेप्ट ऑफ -1 एंड 1 एंड 0। तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आप देख रहे हैं और इसकी रेंज ये है। तो जब आप इसका इनवर्स का स्केचिंग करेंगे तो x एक्सिस एंड y एक्सिस 0, रेंज है 0 टू π/2 और π/2 टू π, सो 0 π/2 एंड π। रेंज है डोमेन है माइनस इंफिनिटी टू -1 एंड 1 टू इंफिनिटी। तो यहां पर हमने क्या करना है, π/2 पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसको आप एग्जेप्ट कर दीजिए π/2। और ये यहां पर इसकी रेंज है तो आप देख रहे हैं डोमेन माइनस इंफिनिटी टू -1, यहां पर ये माइनस इंफिनिटी टू -1, ये स्केचिंग इसकी इस तरीके से आएगी और -1 पर ये जाके खत्म हो जाएगी। फिर दूसरे पार्ट में देंगे 1 टू इंफिनिटी और यहां पर अगर कंसीडर करें तो 1 से जाकर ये कहां पर जाएगा, इंफिनिटी को टेंड करेगा। तो दिस वन इज द मिरर इमेज ऑफ दिस पार्ट। अगर हम कंसीडर करें तो 0 टू π में ये इस वाले पार्ट की मिरर इमेज है, एक ये और एक ये। तो दिस इज अ स्केचिंग ऑफ सेक इनवर्स x। सिमिलरली हम कोसेक इनवर्स भी कंसीडर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज कोसेक। y is equal to cosec x। पहले cosec x की स्केचिंग, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन -π/2 0 -π/2 0 π/2 π -π। 1 एंड -1 रेंज। इसका भी स्केचिंग हम 11th क्लास में कर चुके हैं। तो अगर ये स्केचिंग आप करते हैं तो इसका स्केचिंग कुछ इस तरीके से है। कोसेक। बट यहां पर हम ये दो रेस्ट्रिक्ट डोमेन ले रहे हैं। रेस्ट्रिक्ट डोमेन हमने लिया है -π/2 टू 0 और 0 टू π/2। रीजन ये है कि अगर आप यहां पर लेते हैं तो एक ही y की वैल्यू, एक y की वैल्यू 2x की वैल्यू पर यहां पर मैच होगी, यानी x की दो वैल्यूज पर उसकी इमेज एक ही आएगी। तो ये 1 1 ऑन नहीं होगा। तो रेस्ट्रिक्ट डोमेन हम ले रहे हैं -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट ऑफ 0। क्योंकि यहां पर 0 पर ब्रेकअप हुआ है, इसमें ये कर्व यहां पे खत्म होता है, यहां से स्टार्ट होता है। तो 0 इज एक्सक्लूडेड, इसमें 0 नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास एक रेस्ट्रिक्ट इंटरवल है, डोमेन है। तो अगर हम इसमें कंसीडर करते हैं तो कोई भी जितनी भी यहां पर x के पॉइंट आप कंसीडर करेंगे, इन सब x के पॉइंट पर y की वैल्यू डिफरेंट आपको मिलेगी। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 हो जाएगा। तो अगर हम इसके भी इनवर्स के स्केचिंग की बात करें तो इसका भी इनवर्स, यहां पर आपने ये पार्ट लेना है केवल, और इसी को आपने मिरर इमेज में यहां पर लेके आना है। तो कोसेक इनवर्स x, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। इट्स
रेंज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्सेप्ट ऑफ जीरो, तो माइनस पाई बाई टू एंड दिस इज पाई बाई टू। दिस वन एंड इसकी रेंज डोमेन जो है माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन। सपोज दिस पॉइंट इज माइनस वन और दिस पॉइंट इज वन ऑन एक्स एक्सिस। तो जब आप इसका डोमेन अगर आप ये फाइंड आउट करते हैं तो आप देखेंगे माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, ये कर्व माइनस से आया इंफिनिटी से और कहां पर आ गया माइनस वन पर। दूसरा वन से इंफिनिटी, ये कर्व वन से चला, यहां से चलेगा और किसको टेंड कर जाएगा प्लस इंफिनिटी। तो दीज आर द स्केचिंग। तो मैंने दो सबका कंपैरिजन यहां पर बताया है कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दीज आर द स्केचिंग ऑफ द सिंपल ट्रिग्नोमेट्री और दीज आर द इनवर्स। तो आप हर एक में देख रहे हैं कि इनवर्स का मतलब है मिरर इमेज। तो हर कोई भी कर्व रोटेट करेंगे आप उसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में आप उसको अगर स्केच करेंगे तो वेरी इजीली यू कैन ड्रॉ द ए रफली स्केचिंग ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस क्लास में हमने यही कंपैरिजन किया है कि स्केचिंग में क्या क्या डिफरेंस आएंगे, उनके डोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस आएंगे। तो उनके हमें रेस्ट्रिक्ट डोमेन पहले बनाने पड़ेंगे उनको इनवर्टिबल फंक्शन बनाने के लिए। इससे आगे हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो अगले क्लास में डिस्कस होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।